नमस्कार और वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। हाल ही में एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। असली मसाले सच सच, लेकिन क्या आपके जो सच्चे मसाले हैं उसमें कुछ आर्टिफिशियल चीज़ जुड़ी हुई है। टेस्ट में बेस्ट, लेकिन ये जो बेस्ट टेस्ट है कहीं आपको कैंसर तो नहीं पहुँचा रहा। अब आप कहेंगे कि ये मैं लाइनें ले रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत बड़े एड्स से और इसके बाद उनके साथ ये चीज़ें जोड़ रहा हूँ। हाल ही में हांगकांग और सिंगापुर में एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों को कॉल बैक किया गया है। उसमें पाया गया कि एक सब्सटेंस है जिसे आप एथिलीन ऑक्साइड कहते हैं, C2H2O कहते हैं, इससे कैंसर होता है, ये कार्सिनोजेनिक होता है और ये उन मसालों में पाया गया है। इस कारण से उन पे बैन लगा दिया गया। करीब 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं एमडीएच और एवरेस्ट के मिला के, कुछ फिश करी मसाला है, कुछ नॉर्मल करी, मद्रास करी करके है, तो ऐसा किया गया। अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों किया गया और क्या ये चीजें हैं और भारत में इसका क्या स्टेटस है। देखिए, भारत में भी जो एथिलीन ऑक्साइड है उसे बैन कर दिया गया। होता क्या है कि इसका जो इस्तेमाल होता है मसालों में अक्सर इसलिए किया जाता है ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस ना लगे। ये एक तरीके से उसमें काम आता है। हालांकि इसका और भी कई जगह काम आता है, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स उनको स्टेरलाइज करने के लिए, उनमें एकदम सेव करने के लिए, सेफ्टी पर्पस के हिसाब से। दूसरा इसलिए भी काम आता है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना उसमें डाला जाता है ये। इसको एंटी फ्रीजर के तौर पे भी रखा जाता है, इसको डालने से कोई भी चीज़ जमती नहीं है। तो कई ऐसे देश है जिन्होंने इसको कम्प्लीटली बैन करके रखा है। भारत भी उनमें से एक देश है। बाकी देशों में जैसे यूरोप है, पूरे यूरोपियन यूनियन ने इसे बैन करके रखा। आप इसको खाने में इस्तेमाल में नहीं डाल सकते। और लेकिन वहाँ पे अभी नहीं था। कुछ ऐसे देश है जहाँ पे अभी भी लीगल था, वहाँ पे ये बोला जाता है एकदम माइन्यूट क्वांटिटी में। देखिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अगर इसे डाला जाए, इसका इस्तेमाल किया जाए तो एकदम से आपको इम्पैक्ट नहीं दिखता, पर हाँ लंबे टर्म के ऊपर, लंबे दौर पर यह अक्सर आपको नुकसान करता है। भारत में भी बैन है। लेकिन जब सिंगापुर और हांगकांग में ये चीज़ पाई गई तो भारत की जो एफएसएसआई है, जिसे फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो वाला है पूरा देखती है, उस स्टैंडर्ड्स देती है, वो बता रही है कि हमने वापस से पूरे देश भर में जितने भी मसाले हैं उनको रिकैलिब्रेट करने की बात की है। और देखिए, भारत में ना इस चीज़ में तो आपको बुराई माननी पड़ेगी, ये तो गलत है। अक्सर जब कभी विदेश में कोई ऐसी घटना होती है जिसके कारण भारत में शर्मिंदगी आती है, भारतीयों को शर्मिंदगी आती है, क्योंकि भाई ये सारे मसाले मतलब आप समझिए, हम जब कभी कोई बॉन्ड भी इशू करते हैं ना तो मसाला बॉन्ड नाम रहता है उसका, जैसे जो IMF का रहता है, वहाँ पे बॉन्ड इशू किए जाते हैं आपके वर्ल्ड बैंक वगैरह के उससे मदद से। तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स होते हैं ये रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं। जैसे आप अगर वहाँ जाएंगे, क्या कहते हैं, जापान में जाएंगे तो वहाँ पे डिमसम करके है, उनकी डम्पलिंग्स वाला हुआ करता है। उनके जो समुराई बॉन्ड्स है वो कहलाते हैं, क्योंकि उनकी समुराई स्पेशलिटी है। जब रुपी डोमिनेटेड होंगे तो उन्हें मसाला बॉन्ड कहा जाता है। तो ये चीज़ आती है। तो हमारे मसाले प्राइमरी हैं, आपको पता है। विदेशी केवल मसालों के लिए तो भारत आए थे, उसके बाद हालांकि हमारी बेवकूफ़ियाँ, हमारी कमियों के कारण उन्होंने ऐसा हम पर किया, राज किया। लेकिन नेवरदलेस आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो मसाले उनको कॉल बैक किया गया है, सारी चीज़ें की गई हैं। इसके बाद उनको बोला गया है कि भाई आप ये चीज़ें नहीं डालिए। और ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे एमडीएच को हटा दिया गया, पूरे के पूरे एवरेस्ट को हटा दिया गया, बट हाँ ये जाँच चालू हुई है, भारत में भी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें बैन होती हैं कंपनीज अक्सर अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है ना। आप समझिए उसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा, वायरस नहीं लगेगा, तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी इन मसालों की। तो जब शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है तो हालांकि एक बड़ी अच्छा कोट भी है, किसी ने कहा है कि जैसे जैसे शेल्फ लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे आपकी उम्र घटती है। क्योंकि कोई भी मटेरियल जिसमें शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, लंबी है, इसका मतलब कि वो लंबा दिनों तक चलेगा, उसमें ढेर सारे आपके केमिकल्स डाले गए होंगे। तो अक्सर कंपनियां ये चीज़ करती हैं, तो थोड़ा इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। और हालांकि ये दोनों प्राइड है हमारे लिए, चाहे एमडीएच हो चाहे एवरेस्ट हो, क्योंकि उन्होंने देश का नाम बहुत रोशन किया, दुनिया में बहुत एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे पास सारी कमोडिटीज़ आती हैं। बट हाँ, भारत में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि एफएसएसएआई जल्दी से जल्दी उसको करे, सॉल्व करने के बाद सारी चीज़ें सामने रखें। और दूसरे भी कुछ देश है जिन्होंने बैन किया था हाल में, मतलब कुछ वक्त पहले। मसाले कोई पहली बार नहीं आए न्यूज़ में, इससे पहले आपको अमेरिका भी याद होगा। तो अमेरिका में भी कुछ मसाले थे जहाँ पे ये चीज़ें बैन की गई थी। उन मसालों में जो मेरे को मैक्सिमम इंपॉर्टेंट नाम याद आता, उस समय भी एवरेस्ट था, एवरेस्ट का भी कुछ था मसाला, उसे बैन किया गया था। फिश का ही था शायद, आई बिलीव। तो नेवरदलेस उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट होंगी और सब चीज़ देखा जाएगा। और भारत में जो बैंड कमोडिटीज़ हैं, सब्सटेंसेस, उनका इस्तेमाल ना ही होता हो मसालों में, दैट वुड बी अ बेटर थिंग। नेवरदलेस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और ये थोड़ा इंग्रेडिएंट्स वगैरह देख के ही खाया करें। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।